राधे राधे। जिंदगी का सफर चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है रिश्तों से बड़ा पैसा। 65 वर्षीय राजपाल जी आज रात भर सो नहीं पाए थे। घुटने का दर्द इतना था कि जैसे ही बिस्तर पर लेटते, पैर फैलाते तो दर्द के मारे जान निकल जाती। बेचारे घुटने मोड़कर रात भर बैठे रहे। पूरा शरीर अकड़ गया था। आंखें बोझिल हो रही थी, सिर भारी हो रहा था। सुबह जब सब घर के उठ गए, राजपाल जी किसी तरह दीवार का सहारा लेते हुए हाल में पहुंचे। बेटा चाय पी रहा था और बहू किचन में कुछ काम कर रही थी। बेटे से कहते हैं, बेटा मेरा घुटना काफी दर्द हो रहा है। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा था, तो तुम कब करवा रहे हो? बेटा मुझसे अब दर्द बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। राजपाल जी का बेटा पंकज, वह अपने पिता की तरफ एक नजर देखकर कहता है, पिताजी आप सुबह सुबह ये क्या लगाकर बैठ गए? मैं इस समय पर इतनी तंगी से जूझ रहा हूँ। घर के खर्च बड़े मुश्किल से चलाए जा रहे हैं और आप हैं ऑपरेशन को आप लेकर बैठ गए। अभी पिछले महीने ही तो आपको डॉक्टर को दिखाया था। वही दवाइयां है ना? आप घुटने में मालिश किया करो। पैसे होते ही हम ऑपरेशन का देख लेंगे। राजपाल जी ने कहा, बेटा मेरी पेंशन आती है, वही 2 महीने की पेंशन लाकर तो ऑपरेशन करवा दो। 20,000 रुपए मेरी पेंशन आती है, तो क्या मेरे पैसे से भी मेरा ऑपरेशन नहीं करवा सकते? अरे पापा, पेंशन के पैसे तो आपके कब के घर खर्च और मेरे बच्चे के स्कूल के फीस में खर्च हो जाते हैं। अब तक बहू भी हॉल में आ चुकी। देखा, आपके पापा मैं कह रही थी ना कि पेंशन के पैसे को लेकर कितना अपना अपना करते हैं। यहाँ वह पूरा दिन हमारे साथ रहकर कब से हम उनका सहारा बने हुए हैं। उनके 2 बेटे, वह तो कभी उनको पूछते भी नहीं और हम लोग इतनी सेवा करते हैं, रातों दिन बना बना कर खिलाते हैं। वह बात इन्हें समझ में नहीं आती। अपनी पेंशन की बात याद आते ही अपना पराया करने लगते हैं। राजपाल जी ने कहा, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि पेंशन के पैसे मेरे हैं। मुझे काफी तकलीफ है, इसलिए कह रहा हूँ कि कम से कम मेरे पैसों से तो मेरा इलाज करवा दो। अब बताओ मैं उन 2 बेटों को कैसे बोल सकता हूँ, क्योंकि वह भी तो मुझे यही जवाब देते हैं कि पेंशन जब पंकज को देते हो तो पंकज की जिम्मेदारी बनती है कि वह आपकी देख रेख करे, आपकी बीमारियों का इलाज करवाए। ना तो हमें कुछ देते हो और ना ही हम आपकी जिम्मेदारी उठाएंगे। बेटा यह पुश्तैनी मकान भी तो तुम्हारे हाथों में ही है। वह तो शहर में जाकर अपनी अपनी नौकरी में अपने कमाई से चला रहे हैं। पंकज की पत्नी ने कहा, बाबूजी हम आपके बड़े बेटे और बहू हैं और आपने बड़े बेटे को कितना कम पढ़ाया लिखाया है, इसीलिए वह बेचारे गांव में छोटी मोटी नौकरी करके अपना जीवन चला रहे हैं और उन 2 बेटों को पढ़ा लिखा कर एक को डॉक्टर बना दिया और एक को इंजीनियर बना दिया। आखिर डॉक्टर और इंजीनियर बनाने में कितना पैसा लगा होगा और वह तब जाकर इतने महंगे शहर में रह रहे हैं और हम यही पुराने मकान में पड़े हुए हैं। ऊपर से आप कह रहे हैं कि उनको कुछ नहीं दिए। अरे मैं ये नहीं कह रहा हूँ बहू, मैंने उनकी पढ़ाई में भी पूरे पैसे लगाए। जितना मेरी ताकत थी मैंने तीनों बेटों के लिए किया। बस यह मेरा बड़ा बेटा पंकज पढ़ाई लिखाई में कम ध्यान देता था। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? कोशिश तो मैंने इसके लिए भी की थी। चलिए बाबूजी रहने दीजिए, बच्चे सबके ऐसे ही होते हैं। आप यदि कोशिश किए होते तो आज ये भी शहर में डॉक्टर इंजीनियर होते और हमारा खुद का शहर में अपना मकान होता। आज हमारा बेटा भी गांव की स्कूल में पढ़ रहा है, उनके बच्चे शहर में पढ़ रहे हैं। अब तक पंकज ने नाश्ता कर लिया था, अपना बैग उठाया और अपने ऑफिस के लिए निकल गया। रह गई थी घर में बहू, जो अब तक बर्तन उठाते हुए ससुर को सुनाए जा रही थी।
एक कप चाय पटक कर गई थी, उसे ही पीकर राजपाल जी कमरे में आए। रात भर सोए नहीं थे, दर्द से तड़पते रह गए। वह अपना सिर तकिए में टिकाकर थोड़ी देर के लिए लेटे कि पता नहीं कब उन्हें नींद आ गई। लेकिन जैसे ही उनका पैर फैल जाता, दर्द के मारे उठ जाते। इसी तरह से दिन गुजर रहा था। राजपाल जी ने सोचा, अब मुझे कुछ करना होगा। एक दिन वह बीच वाले बेटे से उनका बड़ा बेटा बात कर रहा था। राजपाल जी ने पूछा, पंकज, किसका फोन है? तो पंकज ने बताया, यह तो भाई का फोन है। राजपाल जी ने कहा, ला मुझे दे, मुझे भी उससे बात करना है। राजपाल जी अपने दूसरे नंबर के बेटे से बात करने लगे। बेटा, मेरे पैरों में काफी तकलीफ है, डॉक्टर ऑपरेशन के लिए बोले हैं, कुछ मेरी मदद करेगा? यह दूसरे नंबर का बेटा इंजीनियर था। इसने भी कह दिया, पापा, जब आपके पेंशन के पैसे सब भैया के पास आते हैं तो भैया की जिम्मेदारी बनती है। आप मुझसे क्यों कह रहे हैं? भैया से बात करिए। इस बारे में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। यहाँ हमारा शहर में हजारों खर्च है। इंजीनियर हूँ तो क्या पैसे का पेड़ लगा हुआ है? यह कहकर बेटे ने फोन काट दिया। राजपाल जी समझ रहे थे कि छोटे बेटे से भी बात करने का कोई फायदा नहीं। लेकिन जब उन्होंने सोचा कि एक बार तो बात कर लूं, कुछ दिन बीता था कि एक दिन कहने लगे, पंकज, ला उसके डॉक्टर के पास फोन लगा, पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बना दिया तो क्या मेरा इलाज भी नहीं देख सकता? राजपाल जी छोटे बेटे से बात करने लगे, बेटा, तू तो डॉक्टर है, मेरे घुटनों का इलाज तू करवा सकता है, मुझे कितना तकलीफ हो रहा है। छोटे बेटे ने कहा, पापा, मैं डॉक्टर हूँ लेकिन मैं बच्चों का डॉक्टर हूँ और घुटनों के इलाज के लिए आपको किसी हड्डी विशेषज्ञ से मिलना पड़ेगा। तू लेके चल, अपने साथ वहीं किसी डॉक्टर को दिखा देना, तेरी पहचान होगी बेटा। नहीं पापा, मेरी कोई पहचान नहीं है। आप भैया से बोलो, वही आपको गांव की हॉस्पिटल में दिखा देंगे। वहां भी अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं और गांव से लगा हुआ नजदीक शहर है, वहां पर आप दिखा लो। यहाँ हम दोनों पति पत्नी ड्यूटी करते हैं, आपकी सेवा कौन करेगा? मुझसे नहीं हो पाएगा पापा, आपकी पेंशन भी तो भैया के पास ही है, मैंने तो सब कुछ छोड़ ही दिया है। अब आपकी जिम्मेदारी भी भैया की ही बनती है। आज राजपाल जी कितने अकेले और दुखी हो गए थे, जबकि उन्होंने बेटे को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाया था। कितनी उम्मीदें थी। एक डॉक्टर अपने ही पिता की मदद नहीं कर पाया और दूसरा इंजीनियर जो अपने पिता को कुछ ना समझ सका। इतना कुछ करने के बाद भी राजपाल जी आज बहुत दुखी थे। वह बड़े बेटे को कहते तो क्या, उसने तो साफ मना कर दिया। वह तो अपनी गरीबी सुना देता था और दोनों भाइयों का रोना लेकर बैठ जाता था। राजपाल जी सोचने लगे कि जब मेरी हालात यह है, आज मैं दीवार पकड़कर ही सही, लेकिन सरक कर चल रहा हूँ। जिस दिन मेरा यह घुटने का दर्द मुझसे बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा और मैं बिस्तर पर पड़े पड़े रोता चिल्लाता रहूंगा, आखिर उस दिन मेरी कौन मदद करेगा? ये बेटे, ये तीनों नालायक बेटे जो आज मुझे किसी लायक नहीं समझते। एक समय था जब मेरी पत्नी ने इन तीनों बेटों को पढ़ाने के लिए दो सस्ती साड़ियों से ज्यादा अपने लिए कुछ नहीं लिया। जब भी मैं कहता, बिमला, तुम अपने लिए साड़ियां क्यों नहीं लेती हो? तुम अपने लिए साड़ियां लो, मेकअप करो, तुम्हारा जो मन में आए तुम अपने लिए कुछ करो। लेकिन बिमला यही कहती, रुकिए जी, मेरे तीन बेटे और दो बेटियां हैं, पांच बच्चों को पढ़ाना यह बड़े मुश्किल का काम है। यदि मैं अपना ही फैशन करूंगी, रोज नई नई साड़ियां लूंगी, तो मेरे बच्चों का पढ़ाई रुक जाएगा। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। देख लेना, एक दिन मेरे बेटे डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, तब मुझे महंगी महंगी साड़ियां ला कर देंगे और आपकी आपकी तो यूं चुटकियों में सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी।
आप एक दिन डॉक्टर और इंजीनियर के पिता कहलाएंगे। इसीलिए अभी खर्चा मत कीजिए, इंतजार कीजिए हमारे सपने पूरे होने का। राजपाल जी और बिमला जी दोनों पति पत्नी मिलकर सपने पूरे होने का इंतजार करते रहे। अपने पेट में आधी रोटी खाकर 5 बच्चों को पढ़ाते लिखाते रहे। दोनों बेटियों की शादी कर दी। बहुत अच्छा घर मिला। छोटी वाली बेटी अपने पति के साथ विदेश में जाकर रह रही थी। 2 बेटे डॉक्टर इंजीनियर शहर में रह रहे थे। बड़े बेटे के साथ राजपाल जी रह रहे थे। 3 साल पहले विमला जी एक नॉर्मल सी बीमारी की वजह से ही दुनिया को छोड़कर चली गई। शायद उनकी उम्र पूरी हो चुकी थी। बीमारी तो मात्र बहाना था। और उसी समय पर तीनों बेटा और दोनों बेटियां घर पर इकट्ठा हुए थे। उसके बाद से तीनों बेटे घर पर एक साथ नहीं हुए। दोनों अपनी अपनी ड्यूटी और बड़ा वाला अपनी ड्यूटी गांव में रहकर ही ऐसे निभा रहा था जैसे पिता से उसका कोई लेना देना ही ना हो। पेंशन आती थी। हर महीने की पेंशन वह अपने हाथ से निकाल कर ले आता। छोटी बेटी विदेश गई। वह भी 3 साल से नहीं आई। बड़ी बेटी थी तो आकर भी बेचारी क्या करती। पंकज और उसकी पत्नी का व्यवहार ऐसा था कि जैसे बेटी को देखकर लगता कि वह बेचारी उनकी संपत्ति ही लेने आ गई हो। बेटियों का जब मायके में कोई मान सम्मान नहीं होता तो उनका दिल भी वापस आने को नहीं करता। माँ के जाने के बाद तो मेरे बेटा और बहू ने अपनी बहनों की खबर लेना ही भूल गए। मेरे पास कभी कभी फोन आता तो मैं बात कर लेता हूँ। यही सोचते सोचते राजपाल जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। फिर वह सोचे कि बस अब बहुत हो गया, मुझे कुछ करना पड़ेगा। दूसरे दिन वह बहू के फोन से अपनी बड़ी बेटी को फोन कर देते हैं। बेटी, मुझे कुछ जरूरत है तुमसे, तुम मुझसे अर्जेंट में मिलने आओ। यह सुनकर दूसरे दिन ही उनकी बड़ी बेटी पिताजी के पास आती है। लेकिन उसके आने से पहले ही पंकज की पत्नी कहती है, बाबूजी, क्यों बुलाया है अपनी बेटी को? ऐसा क्या था? ना कोई त्योहार, ना कोई कार्यक्रम। आपको पता है, आपका खर्च हम लोग उठा रहे हैं, लेकिन अपनी बेटी को बुलाकर हमारा खर्च बढ़ाना चाहते हो क्या? राजपाल जी ने कहा, बहू, मेरी बेटी के लिए ऐसा क्या बोलते हो? कौन सा एक्स्ट्रा खर्च हो जाता है? और मुझे उससे किसी डॉक्टर की सलाह लेना है। यह कहकर वह चुप हो गए। शाम को जब उनकी बेटी आई तो उससे बात करने लगे। बेटी, मेरी ये हालात है। राजपाल जी अपने कमरे में बैठकर अपनी बेटी को सारी बात बताए और फिर बोले, मुझे किसी शहर के हॉस्पिटल में ले जाकर दिखा दे बेटी। अब मुझे खुद ही कदम उठाना पड़ेगा। यह लोग मेरी कोई मदद नहीं करेंगे। और फिर सुबह ही राजपाल जी ने बहू से कह दिया, पंकज आएगा तो बता देना, मैं अपनी बेटी राधा के साथ शहर में जाकर किसी हॉस्पिटल को दिखाऊंगा। राधा ने बता रही है कि उसके पहचान वाले डॉक्टर हैं। वह किसी हड्डी विशेषज्ञ को जानती है। यह कहकर राजपाल जी अपनी बेटी के साथ घर से बाहर निकल गए। बहू मुंह बनाती रह गई। मुझे क्या, बेटी दवा करवाए या कोई और, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। जब शाम को पंकज लौटकर आया तो बहू ने बताया कि तुम्हारे पिता अपनी बेटी के साथ दवा करवाने गए हैं, वह उनका इलाज करवा रही है। पंकज बोला, चलो ठीक है, वह करवा रही है तो हमारे पैसे भी बच जाएंगे। राधा अपना पैसा खर्च करेगी, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं। जैसे ही राजपाल जी घर से बाहर निकले थे तो राधा से कहने लगे, राधा, मैं सारे बैंक का पेपर लेकर आया हूँ। पिछले महीने की अभी तक इसने मेरी पेंशन नहीं निकाली है। बोल रहा था कि 3 महीने की पेंशन एक साथ निकालकर बेटे की एक साथ फीस भरेगा, लेकिन वह इतना कमाता है कि अपने बेटे की फीस खुद भरे। यहाँ मेरे घुटनों में दर्द है तो क्या मैं अपने घुटनों का इलाज नहीं करवा सकता? भले ही मेरा पोता है, लेकिन
मेरी भी तो अपनी जिम्मेदारी बनती है। यह सुन राधा ने कहा, भैया और भाभी मुझसे नाराज हो जाएंगे पापा, मैं कैसे आपके लिए आपके पैसे निकलवा दूं। बेटी से कहने लगे, बेटी तू डरती क्यों है, तू मेरी मदद ही कर रही है ना। हाँ पापा, लेकिन भैया और भाभी को लगेगा कि मैंने आपके पैसे लालच से निकलवा लिए हैं। मुझे आपके पैसों की लालच है। अरे यहाँ तुझे लालच की बात कहाँ से आ गई राधा, तू तो मेरी मदद कर रही है। तीनों बेटों ने आज 6 महीने से डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए लिखा है, तो वह लोग मुझे ध्यान नहीं दिए, और जब मैं तुझ पे विश्वास करके आया तो तू भी, नहीं पापा ऐसी बात नहीं है, मैं नहीं जानती थी कि आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है। मुझे तो लगा 20,000 आपकी आती है पेंशन, आप उसमें सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इसीलिए मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और वही रही बात, हमारी छोटी बहन भी यही समझती है अब तक। अब जाकर राधा बैंक में से 2 महीने की पेंशन निकलवा ली और अपने पापा को लेकर एक शहर के हॉस्पिटल में पहुंच गई। उसका पहले एक्सरे और सारी रिपोर्ट निकाले। डॉक्टर ने कहा, ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है, जितना जल्दी हो सके ऑपरेशन करवाएं। जो भी पैसे थे वह पैसे लगाकर राजपाल जी ने ऑपरेशन करवाया। राधा ने अपने पापा को कुछ पैसे उधार दे दिए, जिसकी वजह से राजपाल जी का ऑपरेशन हो गया। हफ्ते भर राजपाल जी हॉस्पिटल में ही रहे। राधा आना जाना करके उनका देख रेख कर रही थी। राधा के पति और बच्चे भी उधर से ही हॉस्पिटल में आते जाते रहते थे। राधा ने फोन करके बता दिया था कि पापा का ऑपरेशन हो गया है, लेकिन घर से ना तो कोई बेटा मिलने गया और ना बहू, जब तक कि राधा ने तीनों भाइयों को फोन करके बताया था। जब छुट्टी मिली, राधा अपने पिताजी को घर लेकर आई। पिता के साथ साथ राधा ढेर सारा फल, ड्राई फ्रूट और हरी सब्जियां लेकर घर में प्रवेश की। यह सब देखते ही बहू आंख मुड़ने लगी। अरे, ऑपरेशन ही तो हुआ है, इन सब चीजों की क्या जरूरत है। यह सब अकेले खा खा कर इनकी हालात बिगड़ जाएगी, इस उम्र में इतना फल कौन खाता है। अब राजपाल जी ने कहा, बहू घर में मुझे 2 पल सुकून से रहने दे, ऑपरेशन करवा कर आया हूँ, और यह सब मैं अपने पेंशन के पैसे से लाया हूँ। पेंशन का नाम सुनते ही बहू और बेटा दोनों का मुंह खुला रह गया। क्या आपने पेंशन निकलवा लिया? आपने तो कहा था कि ऑपरेशन आपकी बेटी राधा करवा रही है, यह सब पेंशन के पैसे उड़ाए जा रहे हैं। हाँ, टाइट आवाज में राजपाल जी ने बोला, मैंने अपने पेंशन के पैसे निकलवा दिए और मैं अब अपने पेंशन के पैसे खुद लूंगा। मैंने अपना वहां पर कह भी दिया है कि मेरे पेंशन के पैसे ना तो एटीएम से निकले और ना ही बैंक में किसी और को दिए जाए। मैंने इस चीज का एप्लीकेशन भी लगा दिया है। अब मेरे पेंशन का पैसा मेरे सिवा कोई नहीं निकाल सकता। अब दोनों पति पत्नी आग बबूला हो रहे थे। बाबूजी, इस उम्र में क्या नाटक है, जब आप अपना पेंशन का पैसा नहीं देंगे तो जाइए अपनी बेटी के घर और वहीं रहकर अपनी सेवा करवाइए। राजपाल जी ने कहा, मेरा इतना बड़ा मकान है, मैं क्यों जाऊं बेटी के घर, मैं अपने घर में रहूंगा। बिस्तर अपना तुम लोग बांधो और यहाँ से चलो, यहाँ तुम लोगों का कुछ नहीं है। अब दोनों बेटा और बहू थोड़ा शांत स्वभाव में आ गए। बाबूजी, ये कैसी बातें कर रहे हैं, इस घर के अलावा मेरे पास है ही क्या, मैं कहाँ जाऊंगा। राजपाल जी ने कहा, तो फिर मैं क्यों बेटी के घर जाने लगा। बेटी ने मेरी मदद किया है, यहाँ तक कि उसने मुझे कर्ज भी दिया है। 2 महीने की पेंशन से थोड़ी ना मेरी आंख का ऑपरेशन हो गया। मैं अपनी पेंशन में से अपनी बेटी के पैसे चुकाऊंगा और इस घर में रहकर अपनी खुद की सेवा करूंगा। तुम लोगों से अब मुझे कोई उम्मीद नहीं है। तुम लोग ऐसा करो कि उन दोनों नालायकों को भी फोन करके बुला दो, मैं जल्दी से जल्दी संपत्ति और घर का बंटवारा करना चाहता हूँ। इतना कहकर वह अपने कमरे में आराम करने चले गए। उनके लिए पतली दलिया
और सूप बनाकर राधा देने लगी। कुछ दिनों तक राधा अपने पिता की सेवा करने के लिए रुक जाती है और दोनों ये भैया और भाभी देख देख कर नाक सिकोड़ते और चिढ़ते रहते थे। दूसरे ही दिन दोनों बेटे भी पहुंच गए। आते ही कहने लगे, बाबूजी, आपको इतनी भी जल्दी बंटवारा करने की क्या थी? राजपाल जी सोचे कि देखो नालायकों को, जब मैंने ऑपरेशन के लिए बोला था तो इनके पास समय और पैसे दोनों नहीं था। आज संपत्ति का बंटवारा सुनते ही कैसे मेरे पास दौड़े चले आए और एक शब्द यह नहीं पूछा कि बाबूजी, आपके घुटने का दर्द कैसा है, अब आप कैसा महसूस कर रहे हो? राजपाल जी ने कहा, हाँ, मुझे जल्दी थी, इसीलिए तो तुम लोगों को बुलाया है। ये सुनकर दोनों बेटे कहने लगे, बाबूजी, ऑपरेशन का पैसा तो आप अपने पेंशन से ही करवाए हैं, फिर राधा को क्यों बोल रहे थे कि राधा पैसे खर्च कर रही है? राजपाल जी ने कहा, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, जिसने कहा हो उसी से पूछ लो। यह बात पंकज ने कहा था। फिर राजपाल जी ने कहा, मेरी बेटी मेरा ऑपरेशन क्यों करवाए? सारी संपत्ति तुम लोगों को दिया और अब मेरे ऊपर खर्च मेरी बेटी करे? तुम लोग कान खोल कर सुन लो, अब इस घर का 4 हिस्सा बटेगा, चारों में से एक हिस्सा मेरा होगा। तीनों भाई तैयार नहीं हो रहे थे। पिताजी, 4 हिस्से का क्या, आप क्यों हिस्सा लोगे? हम तीनों भाइयों में बराबर बराबर बांट दो। राजपाल जी ने कहा, फिर मैं कहाँ जाऊं? तुम तीनों भाइयों को यह घर, सारी संपत्ति बराबर बराबर दे दो और मैं रोड में भीख मांगने चला जाऊं? क्या चाहते हो? इतने दिन तक सब कुछ दे ही तो रखा था। राजपाल जी एक नहीं सुने और पूरे घर और संपत्ति का 4 बंटवारा कर दिए। तीनों बेटों से बोले कि मैं अपनी पेंशन में से आधे पैसे निकालकर बेटी के कर्ज चुकाऊंगा और आधे अपने खर्च के लिए रखूंगा। यदि कोई मेरी मदद करना चाहता है, मुझे अपने साथ रखता है, तो वह आधे पैसे मैं जिसके पास रहूंगा उसे दूंगा। यह सुनकर तो अब तीनों बहुएं तैयार हो गई थी अपने साथ पिता को रखने को। तीनों आपस में तू मैं करने लगे थे। बड़ी बहू ने कहा, पिताजी, इतने दिनों से सेवा मैं ही करती आ रही हूँ, अब आप मुझे छोड़कर अपने दोनों बेटों के पास जाएंगे? राजपाल जी ने कहा, फिलहाल अब तो मैं यही गांव में ही हूँ, क्योंकि मेरा ऑपरेशन हुआ है। खुली हवा खुली वातावरण में ही रहूंगा। यदि बड़ी बहू मेरी सेवा करने को तैयार है तो हर महीने के मैं उसे 10,000 रुपए दूंगा, लेकिन मेरी सेवा मेरी देख रेख मेरे हिसाब से होंगे और 10,000 रुपए हर महीने मेरी बेटी राधा को जाएगा। उसने मुझे 1 लाख रुपए का कर्ज दिया है, वह कर्ज भी मुझे जल्दी ही चुकाना है। राधा पापा से कहने लगी, पापा, इसकी जरूरत नहीं है, आपके ऑपरेशन में पैसे लगे हैं तो फिर ये पैसे मैं नहीं लूंगी। राजपाल जी ने कहा, बेटी, पैसे तू लेगी, मैं अपनी कमाई बेटों को दे रहा हूँ, तुझे आज तक मैंने कुछ नहीं दिया, पढ़ाया लिखाया और जब से शादी किया तेरी माँ थी तो कभी तुझे कुछ दिया भी करती थी, लेकिन अब मैं अपनी बेटियों को कभी आशीर्वाद के रूप पर 1 रुपए नहीं देता और ऊपर से तेरे पैसे ले लूंगा? नहीं, मैं तेरे कर्ज जल्दी ही चुका दूंगा बेटी। यह कहकर राजपाल जी अब कुछ दिनों के लिए बड़ी बहू के पास रह गए थे। पैसे की लालच में तीनों बहुएं पिता को अपने अपने पास रखने को तैयार थी। उनके हिस्से का खेती का सामान, अनाज, पैसा, सब कुछ तो मिलता था। जिसके हिस्से में जाते थे उसके हिस्से में उनको घाटा नहीं होता था। इसीलिए तो तीनों बेटे अपने साथ रखने को तैयार थे। इतनी किसानी से अनाज आता था कि साल भर का राशन जिसके घर जाते उसी के घर में भर जाता था। दोस्तों, जिस तरह से एक गरीब पिता पढ़ा लिखा कर अपने 2 बेटों को डॉक्टर, इंजीनियर और एक को बिजनेसमैन बनाता है, लेकिन तीनों बेटों ने बूढ़े पिता की जिम्मेदारी निभाने से मना कर दिया। इसीलिए कहते हैं कि रिश्ते से बड़ा पैसा। आज जब तक राजपाल जी अपने लिए आवाज नहीं उठा रहे थे,
तो उनका सारा हिस्से का पैसा, खेती किसानी से मिल रहा अनाज, सब कुछ बड़ा बेटा गायब कर देता था और ऊपर से उन्हें एक एक रोटी दाने और उनकी एक एक दवाइयाँ पैसों के लिए तरसाता रहा। इसीलिए दोस्तों, आज आप जितना भी कमाते हैं, अपनी कमाई का एक हिस्सा अपने उस पल के लिए जोड़ कर रखिए जबकि हमारे हाथ पैर नहीं चलेंगे। बहू बेटे की उम्मीद में रहना ठीक नहीं है। एक दिन वह समय भी आता है कि जब बहू और बेटे अपनी दुनिया में होते हैं, उनके अपने बच्चे होते हैं, उनके अपने खर्चे होते हैं, तो वह बूढ़े माता पिता को बोझ समझ रखते हैं और हम उनसे उम्मीद लगाते हैं कि हमने उन्हें पढ़ा लिखा कर तैयार किया है तो वह हमारी मदद करेंगे। हालात उस समय पर ऐसे हो जाते हैं कि हमारी मदद कोई नहीं करता। इसीलिए अपना सब कुछ बेटे और बहुओं को सौंपने से अच्छा है कि कुछ अपने समय के लिए जरूर बचा कर रखें। वही हमारे लिए काम आएगा। फिर हमें अपने बेटे और बहू के पास हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगी। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए मिलते हैं ऐसी एक नई कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।